2025 खत्म होने वाला है और अगर अभी तक आप एक फंडेड ट्रेडर नहीं बन पाए हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बताने वाला हूं 2026 के लिए, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप एक प्रॉफिटेबल फंडेड ट्रेडर बन जाओगे। सबसे पहली चीज है हाउ टू पास अ फंडेड अकाउंट। फंडेड अकाउंट पास करना काफी इजी है। फंडेड अकाउंट पास करने के लिए आपको सिंपली कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप वो सारे स्टेप को फॉलो करोगे तो आप इजीली फंडेड अकाउंट को क्लियर कर लोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ पार्ट में इसको डिवाइड किया है, जैसे रिस्क मैनेजमेंट, फोकस ऑन विन रेट, लो आरआर ट्रेड, और लास्ट जो है वो आपका फाइनल स्टेज है जहां पे आप एक फंडेड ट्रेडर बन पाओगे। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट। देखो, फंडेड अकाउंट क्लियर करने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट की बहुत नीड होती है। अगर आप एक प्रॉपर अच्छे से रिस्क मैनेज नहीं करोगे तो आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। देखो, रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। अगर मान लो आप $5,000 के अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हो और आप 1 या 2% का रिस्क कर रहे हो पर ट्रेड, ठीक है। एक विन करते हो आप तो 2 से 4% अप होगे और एक लॉस करोगे तो 1% से 2% डाउन होगे। जैसे ही आप लॉस में आते हो तो आपको अपने रिस्क को मैनेज करना चाहिए। अगर आप 1% डाउन हो तो आपको अपने रिस्क को रिड्यूस कर देना है 0.5% से, ताकि एक विन आप करोगे आपका जो ड्रॉ डाउन है वो रिकवर हो जाएगा। इस हिसाब से अगर आप फॉलो करते हो रिस्क मैनेजमेंट को तो आप काफ़ी जल्दी अपना फंडेड अकाउंट क्लियर कर सकते हो, और साथ में ड्रॉडाउन में अगर आते भी हो तो आप उस चीज को ईजिली रिकवर कर सकते। सेकंड टॉपिक की अगर बात करते हैं तो वो है फोकस ऑन विन रेट। देखो, विन रेट क्यों जरूरी होता है उसके पीछे का एक सिंपल सा रीजन है। अगर आपका विन रेट 50% भी है तो आप इजिली फंडेड ट्रेडर बन सकते हो। 50% विन रेट है, आप 1:2 पे ट्रेड कर रहे हो, 5 ट्रेड अगर आप विन कर रहे हो तो आप इजिली 10% बनाओगे अगर 1% का रिस्क पर ट्रेड कर रहे थे। और अगर आपने 5 लॉस किया तो आप 5% का लॉस करोगे। मतलब अगर फाइनली देखा जाए तो आप 5% अप रहोगे। तो इस हिसाब से आप इजिली 10 ट्रेड में 5% अप हो सकते हो। तो इसलिए विन रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका हाई विन रेट है 70 to 80%, तो ये चीज़ आपके लिए और भी अच्छी हो जाती है। बट अगर आपका 50% भी विन रेट है तब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। थर्ड जो टॉपिक है वो है लो आरआर ट्रेड। अब आप सोच रहे होगे कि मैं लो आरआर ट्रेड के लिए क्यों बोल रहा हूँ। देखो, अगर आप 1:4 या 1:5 आरआर का एम कर रहे हो तो ये बहुत हार्ड होता है आपको मिलना, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है इस टाइम पे। और अगर आप छोटा स्टॉप लॉस लगाओगे और ये सोचोगे कि मैं 1:4 या 1:5 कैप्चर करता हूँ तो हाई चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस। इसलिए बेटर और बेस्ट जो है आपके लिए वो 1:1 आरआर और 1:2 आरआर है। अगर आपका विन रेट हाई है तो आप 1:1 आरआर कर सकते हो, और अगर आपका विन रेट हाई नहीं है, 50% के आसपास है, तो आपको 1:2 आरआर पे चलना चाहिए। अब मैं इस चीज को आपको लाइव चार्ट में दिखाऊंगा ताकि आप समझ पाओ कि ऐसा क्यों होता है। मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि हाई आरआर ट्रेड क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों लो आरआर ट्रेड आपको करना चाहिए। देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में सपोर्ट था। इस पॉइंट में मार्केट आया, ब्रेक किया एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ, उसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट आया। आप इस रीटेस्ट को देखोगे और यहीं पे एंटर करोगे। एंटर करने के बाद आपका एसएल जस्ट इसके नीचे होगा और आप यहाँ से एम करोगे हाई आरआर का 1:5 1:4 का, ठीक है। और बाद में होगा क्या, बेसिकली यहाँ से मार्केट ऊपर गई, देखोगे काफ़ी अच्छा ऊपर गया, बट एट द एंड आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिला। बट अगर इसी को आप लो आरआर में ट्रेड कर रहे हो, आपका जो एसएल है इस पॉइंट के बेसिकली नीचे है और आप यहाँ से 1:2 एम कर रहे हो, तो आप देखोगे ईजिली आपको यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा ट्रेड देखने को मिल रहा है। भले ही इस ट्रेड में आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ रहा है, बहुत टाइम लग रहा है मार्केट को ऊपर जाने में, बट अगर ये ट्रेड आप कर रहे हो तो हाई चांसेस है कि आपका विन रेट जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हर बार 1:5 1:4 कैप्चर करना हार्ड होता है, बट 1:1 1:1.2 कैप्चर करना बहुत ईजी होता है। बट अगर इसी ट्रेड को आप होल्ड करते तो आप देखोगे इसमें 1:3 भी मिला है आपको। तो इस टाइप का अगर आप ट्रेड कैप्चर करते हो तो बहुत इजीली आप अपना फंडेड अकाउंट क्लियर करोगे। आप ये मत सोचो कि आपको बेसिकली छोटा छोटा क्विक स्कैल्प करना है।
आप ये सोचो कि मुझे एक ट्रेड करना है जिसको मैं होल्ड करने वाला हूँ 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए। जब तक मेरा एसएल नहीं जाएगा या तो जब तक मेरा टारगेट नहीं आएगा तब तक मैं उस चीज़ को होल्ड करूँगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने यहीं पे 2% का रिस्क किया होता और आप यहाँ पे एम कर रहे होते 4% से 6% का, तो आप देखोगे यहाँ पे 1:3 आपको दिया है, मतलब $200 का यहाँ रिस्क करने पे आपको $600 का प्रॉफिट होता। एक ट्रेड में ऑलमोस्ट आपका 50 से 60% प्रॉफिट टारगेट अचीव हो जाता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हाई आरआर को छोड़ो और लो आरआर पे आप ट्रेड करो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट में बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे कमेंट में बताना। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।